दोस्तों अब आपको 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जी हाँ, आपने सही सुना है, बजट का ये अनाउंस हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो स्लैब रेट है उसमें चेंज किए गए हैं। 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। और अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको 12,75,000 कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउ किया गया है। तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपकी जो न्यू स्लैब रेट है, जो कि निर्मला सीतारामन ने अनाउंस बजट 2025 कर दिया है। बजट 2025 में इस स्लैब के रेट के अनुसार आपका फर्स्ट 4 लाख पर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स रेट रहेगा 0%। 4 लाख से 8 लाख आपका इनकम है तो आपका टैक्स रेट रहेगा 5%। इसी तरीके से 8 से 12 लाख के बीच आपका टैक्स रेट रहेगा 10%। 12 से 16 में है टैक्स रेट रहेगा 15%, और 16 से 20 तक के बीच अगर आपका इनकम है तो टैक्स रेट रहेगा 20%, और 20 लाख से 24 लाख है आपका इनकम तो उस कंडीशन में टैक्स रेट रहेगा 25%, और 24 एंड अबव पे टैक्स रेट होगा आपका 30%। तो यहाँ पर आप कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैंने कहा था 12 लाख तक कोई भी टैक्स रेट नहीं है, और यहाँ पर मैंने आपको 4 लाख से 8 लाख के बीच में 5% और 8 से 12 के बीच में 10%। अब ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि एक रिबेट होती है टैक्स में, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, तो उस पे रिबेट को बढ़ाकर 25,000 से 60,000 कर दिया है। तो अगर आपका 60,000 तक का टैक्स बनता है तो वो उस रिबेट में एडजस्ट हो जाता है और आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता। तो एक एग्जांपल लेते हैं, किसी पर्सन की इनकम है 12 लाख, तो जो फर्स्ट 4 लाख है उस पर उसका टैक्स लगेगा 0% से, मतलब 0 टैक्स लगेगा। अगर 4 लाख है, यानी जो सेकंड स्लैब में 8 लाख और 4 लाख का डिफरेंस है, इस पर टैक्स लगेगा 5%, तो 4 लाख का 5% हो गया 20,000। अब नेक्स्ट जो 4 लाख है, यानी 12 लाख और 8 लाख का डिफरेंस, इस पर टैक्स लगेगा 10%, जो कि 4 लाख का 10,000 होता है। तो आपका यहाँ पर टैक्स कितना आ गया 60,000 का, तो ये 60,000 का टैक्स है 12 लाख पर, ये एडजस्ट हो जाएगा रिबेट अंडर सेक्शन 87 में, जिसको बढ़ाकर 25,000 से 60,000 तक कर दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यहाँ जो आपका 60,000 का टैक्स है यहाँ उस रिबेट में एडजस्ट हो जाएगा और आपको कोई भी टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपकी नॉर्मल इनकम कवर की गई है। नॉर्मल इनकम यानी आपकी सैलरी की इनकम, बिजनेस की इनकम, मगर कोई स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाली इनकम है, जैसे कि आपको कोई कैपिटल गेंस है, शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेंस और लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेंस, इस तरीके की इनकम यहाँ पर कवर नहीं होगी। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख के अंदर है बट उसमें आपकी स्पेशल रेट ऑफ टैक्स वाली इनकम है, आपके शॉर्ट टर्म्स कैपिटल गेंस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है, तो उस पर जो भी एप्लीकेबल रेट है उस रेट से आपको स्पेशल इनकम पर टैक्स देना पड़ेगा। ये रिबेट ओनली नॉर्मल इनकम के लिए दी गई है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको ये भी बताई है, अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का एप्लीकेबल होगा, तो आपके लिए 12,75,000 तक कोई भी टैक्स नहीं रहेगा। यहाँ पर यह समझना इम्पोर्टेंट है कि ये जो चेंजिंग है केवल न्यू टैक्स रिज्यूम में किए गए हैं। ओल्ड टैक्स रिज्यूम जैसे चलती आ रही है वैसे ही अभी एप्लीकेबल है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अगर आप डिडक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिज्यूम में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर जो टैक्स स्लैब है जो लास्ट ईयर थी वही अभी भी कंटिन्यू है। तो फिलहाल मैं आपको ही इम्पोर्टेंट अपडेट देना चाहता था कि अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपकी 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, और अगर आप एक बिजनेसमैन हो या अदर आपकी इनकम हो तो 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल जाए। और कमेंट करके जरूर बताओ हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।